ओके। सो आज जो हमारा है, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था वाटरफॉल मॉडल का, राइट। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या था, कुछ उसका जो ड्रॉबैक्स थे, राइट, कुछ डिसएडवांटेज थे, उनके बेसिस पे जो है ये नया फीचर, मतलब नया मॉडल जो है कुछ अलग फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में। ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था आपका, कि उसमें जो भी आपका वर्क होता था एक सीक्वेंस या एक लीनियर वे में होता था। ठीक है। उसमें बीच में इन बिटवीन डेवलपमेंट स्टार्ट होता था, तो उस बीच में मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट आपका चेंजेस अलाउड नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें आप पैरेलल वर्क नहीं कर सकते थे। आपने किसी एक वर्क को, एक फीचर को, या एक मतलब किसी स्पेसिफिक फीचर को पिक किया डेवलप करने के लिए, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप दूसरी चीज को, दूसरे फीचर को पिक नहीं कर सकते, राइट। तो ये सब था वाटरफॉल मॉडल में। अब सेकेंड हमारा जो आता है मॉडल आता है, वो है हमारा स्पाइरल मॉडल, राइट। तो स्पाइरल मॉडल में देखते हैं स्पाइरल मॉडल क्या है, इसके अंदर क्या फीचर्स है, ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज की। ठीक है। तो सबसे पहले जो था स्पाइरल मॉडल, ये हमारा एसडीएलसी का सेकेंड मॉडल है, राइट। तो सेकेंड मॉडल में क्या है, ये हमको जो है 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया। और हमारा वाटरफॉल मॉडल क्या था, वो 1970 के अप्रोक्स में था, 70 या 72 था। ठीक है। तो इतने दिनों का मतलब गैप के बाद जो है ये हमारा एक नया मॉडल प्रोवाइड किया गया, राइट, जिसमें था कुछ अलग फीचर्स था वाटरफॉल मॉडल से। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे कि स्पाइरल मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल विच प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द रिस्क हैंडलिंग, राइट। तो ये जो है सबसे मतलब इसका जो मेन एडवांटेज था, राइट, कि हमको जो है रिस्क हैंडलिंग कैसे किया जाए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के केस में, राइट, इन बिटवीन में। तो ये क्या किया, उसके लिए स्पाइरल मॉडल आपको इंट्रोड्यूस किया गया। तो रिस्क कैसे हैंडल करेगा, राइट, तो इन सब चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। मीनवाइल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ठीक है, आपने एक स्पाइरल देखा होगा, राइट, स्पाइरल बाइंडिंग। जैसे कि आप ये देखते हो, क्या बोलते हैं, आपका एक नोटबुक आता है, राइट, उसमें जैसा होता है स्पाइरल किया रहता है, या आजकल बुक्स भी आते हैं कुछ, उस पे स्पाइरल रहता है, राइट, वो सर्कल में रहता है, राइट। तो उसमें जो होता है कैसे होता है, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ से समझो, ऐसे ऐसे करके एक स्पाइरल ऐसे होता है। तो एक आपका फेज ये हुआ। अब सेकेंड जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा ये वाला, फिर ऐसे ऐसे आएगा और यहाँ पे कंप्लीट होगा। मतलब आपका स्टार्ट यहीं से हो रहा है, ऐसे एंड हो रहा है। जैसे थर्ड साइकिल आपका होगा, तो थर्ड वाला ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे आएगा और यहाँ पे इसको कंप्लीट होगा। ठीक है। फिर उसके बाद कैसे होगा, ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे आएगा और ऐसे आके आपका ये कंप्लीट, राइट। मतलब ये क्या हुआ, आपका जो भी वो इसमें हो रहा है एक स्पाइरल हो रहा है, राइट। और सब कुछ एक सेपरेट सेपरेट चीज है। जैसे यहाँ से देखो, इसको अगर हम बोलेंगे फर्स्ट, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट फेज बोले हम इसको, तो जैसे इसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है। और फिर सेकेंड वाला जैसे स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे स्टार्ट हुआ, ये सब चीज को कवर करते हुए आया और यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। थर्ड वाला तो ये हो गया आपका क्या, सेकेंड हो गया, ये हो गया आपका थर्ड हो गया, और ये हो गया क्या आपका फोर्थ। तो फोर्थ वाला में क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आते आते यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपका सब एक होके एक स्पाइरल ऐसे कर रहा है, राइट, एक सर्कल बना रहा है। ठीक है। जिसमें है ये क्या क्या चीजों को कवर कर रहा है, जैसा कि आपका मान लो ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट। ठीक है। ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट। ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे हो गया जैसे डिजाइन हो गया, राइट। यहाँ पे हो गया डिजाइन एंड डेवलपमेंट, राइट। यहाँ पे डेवलपमेंट समझो, डेवलपमेंट हो गया। यहाँ पे हो गया आपका टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट हो गया, राइट, डिप्लॉयमेंट हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, मेंटेनेंस हो गया, राइट। मतलब इस तरह का चीजें करो। अब जैसे देखो,
सॉरी ये उल्टा हो गया, रिक्वायरमेंट हमको यहाँ पे रखना चाहिए, राइट। खैर हम लोग आगे देखेंगे, उसमें समझ जाएंगे। तब देखो जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट वाले चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, राइट। तो हमने सबसे पहले जस्ट एक मिनट हो, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, तो फर्स्ट फेज में हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब जैसे हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, फिजिबिलिटी स्टडी हो गया कंप्लीट, तो उसके बाद हमारा क्या आता है फेज, हमारा फेज क्या आता है आपका, डिजाइनिंग, राइट। यहाँ पे डिजाइनिंग आता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सेकेंड फेज में डिजाइनिंग कर लिया, राइट, ये फर्स्ट फेज हो गया, ये सेकेंड फेज हो गया। उसके बाद आता है आपका जैसे थर्ड फेज आता है, तो थर्ड फेज में आपका क्या होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग हो गया, और फोर्थ फेज में क्या हो गया आपका, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस हो गया, राइट। तो आपका क्या हुआ, एक फेज कंप्लीट हो गया। अब आपको दिया गया कि मतलब फर्स्ट फेज में आपको ये फीचर डेवलप करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, इसी के अकॉर्डिंग ये करोगे। तो जैसे ही आपका फेज हुआ, जैसे आपको दिया गया कि एक मंथ में आपको ये चीज करना है, तो आप टाइम डिवाइड कर लोगे कि रिक्वायरमेंट यहाँ पे है तो उसको अंडरस्टैंड करना है, ये सब चीजें करना है, तो इस पेज में होगा। उसके बाद आपका डिजाइनिंग करना है, तो आपका 5 डेज लगेगा, तो डिजाइनिंग यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 10 डेज या 15 डेज जो है आपका लगेगा डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में, ये हो जाएगा। और 2 डेज आपका जो है मतलब आप डिप्लॉयमेंट इस सब में, अदर एक्टिविटीज में यहाँ पे रख सकते हो। तो आपका ऊपर फाइनल जो है आपका ये चीज कंप्लीट हुआ, और आपने फीचर जो है कंप्लीट करके डिप्लॉय कर दिया। अब सेकेंड टाइम में आपने पिक किया कि दूसरे फीचर को पिक किया, तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे रिक्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें आप करोगे, सेकंड में यहाँ पे डिजाइनिंग वाला चीजें होता है, थर्ड में डेवलपमेंट के लिए होगा, और यहाँ पे फाइनली मेंटेनेंस, ये चीज। तो इसी तरह आपका साइकिल चलते रहेगा, आप एक एक फीचर को डेवलप करते जाओगे, हैंड ओवर करते जाओगे, और फाइनली जब यहाँ पे होगा तो आपका फाइनल आप देखोगे, जो फाइनल साइकिल होगा उसमें जो लास्ट का जो भी रिमेनिंग टास्क होगा वो वहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो भी आया आपका इंटीग्रेशन चीजें हैं, मर्जिंग वाला चीजें हैं, कनेक्ट एक दूसरे फीचर को एक दूसरे से इंटीग्रेट करना है, तो वो सारे चीजें होगी। तो इस तरह करके आप यहाँ पे कर रहे हो, फेज वाइज फेज सब चीज को डेवलप कर रहे हो, और आपके पास ज्यादा बर्डन भी नहीं हो रहा है, राइट, कि आप इतने ज्यादा एक साथ काम करना है, आपको छोटे छोटे चीजों को दिया जा रहा है, और प्रोसेस वाइज है, आप एक एक साइकिल में जो है एक एक ड्यूरेशन के बेसिस पे आप वर्क कर रहे हो, राइट। तो ये होता है स्पाइरल। इसी तरह आपका जो है चीजें इस तरह आप स्पाइरल के वे में घूमते हो, और सब चीजों को कवर करते करते यहाँ पे उसको कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो उसी तरह जैसे आप यहाँ पे देखो, एक डायग्राम मैं यहाँ पे बताता हूँ, दिखाता हूँ, ये देखो। जैसे आप सबसे पहले जैसे क्या हो गया, यहाँ पे प्लानिंग हो गया, तो प्लानिंग में आपका क्या होता है, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, राइट। सेकेंड में जैसे आता है आपका यहाँ पे रिस्क एनालिसिस। तो रिस्क एनालिसिस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्रोटोटाइप उसका जैसे डिजाइन बनाते हैं, राइट। तो उस डिजाइन में क्या होता है कि वो सब जो भी आपके एप्लीकेशन का यूआई होता है, उन सब चीजों को इसके अंदर रिस्क एनालिसिस में हैंडल किया जाता है। थर्ड वाला जो आता है फिर उसमें कोडिंग और टेस्टिंग होता है, राइट। तो वो पार्टीज में होता है। और यहाँ पे होता है इवेल्युएशन, राइट। मतलब जो भी आपका इवेल्युएशन है, मतलब जैसे आपका में डिप्लॉयमेंट चीजें हो गई या कुछ उसमें इवेल्युएट करना है, राइट, उसको डिप्लॉय करने से पहले जैसे कि आपका यूएटी सब चीजें होते हैं, राइट। तो उन सब चीजों को यहाँ पे करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इवेल्युएशन हो गया, यहाँ पे प्लानिंग हो गया, यहाँ पे रिस्क हैंडलिंग हो गया, यहाँ पे इंजीनियरिंग हो गया। मतलब इंजीनियरिंग मतलब इन द सेंस आपका कोडिंग टेस्टिंग ये सारे चीजें हो गई एक स्टैंडर्ड वे में, मतलब इन्होंने सेक्शन 4 डिवाइड किया है। तो आपका जो स्टार्ट हुआ कहाँ से, यहाँ फर्स्ट से स्टार्ट होगा, सेकंड वाला फिर उसके बाद आएगा, थर्ड वाला उसके बाद, फोर्थ वाला, और आपका एक फीचर का जो है कंप्लीट चीजें कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप दूसरे फीचर के लिए पिक करोगे, सेम वैसे ही वे में जाएगा, राइट। अब आते हैं हम लोग, हमारा इसमें एक्चुअल में होता क्या है। तो स्पाइरल मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल विच प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द रिस्क हैंडलिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपको एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, जो आपको होता है रिस्क हैंडलिंग में क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और उसके लिए सुटेबल माना जाता है। वी गो फॉर दिस अप्रोच वेयर एवर द मॉड्यूल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम इसमें
जाते हैं, इस अप्रोच को फॉलो करते हैं जहाँ पे होता है हमारा मॉड्यूल्स हो जो होता है, फीचर्स जो होता है डिपेंडेंट होता है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। In such cases, we start developing the application module by module and hand over to the customer so that they can start using it very early stage. अब इसमें देखिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इसमें जो एप्लीकेशन होता है उसको स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है हम क्या करते हैं उसको, उस पार्ट को या उस फीचर को क्या करते हैं कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं ताकि उस एप्लीकेशन को वो यूज करना स्टार्ट कर दे। जैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे सपोज हमने लॉगिन का फीचर पिक किया फर्स्ट फेज में, तो हमने यहाँ से जैसे यहीं पे आके और यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट। इसका मतलब कि आपका लॉगिन का फीचर कंप्लीट हो गया। तो इस मॉडल के अनुसार इसमें एडवांटेज क्या है कि जैसे ही आपका एक फीचर कंप्लीट हो जाए आप कस्टमर को दे दो, तो कस्टमर अगर उसके लिए यूज करना चाहता है तो वो यूज कर सकता है, राइट। लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन समझो, इसमें लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन के फीचर है, तो हमने कस्टमर डेवलप किया और कस्टमर को दे दिया। तो एक तो उसका कंप्लीट फीचर का एप्लीकेशन जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले उसको क्या मिल गया, उस एप्लीकेशन का कुछ पार्ट मिल गया, और उसमें क्या कर सकता है वो देख सकता है कि हमारा एप्लीकेशन ऐसे दिखेगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऐसे होगा, हमारे डेटाबेस में जाके डेटा ऐसे स्टोर होगा, लॉगिन करेंगे तो फिर हमको कहाँ पे लेकर जाएगा, राइट। तो ये सब चीजों को वहां पे क्या कर सकता है वो, वहां पे देख सकता है, अपने अकॉर्डिंग टेस्ट कर सकता है, उसको कुछ मॉडिफिकेशन कराना हो तो फिर बाद में वो क्या कर सकता है, कंपनी में जो भी है उसको कांटेक्ट करके वहां पे मॉडिफिकेशन करा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका एक, फिर उसने सेकंड फीचर पिक किया, वो डेवलप हो गया, फिर उसको हैंड ओवर कर दिया, अब उसके पास क्या हो जाएगा, दो फीचर हो जाएगा, एक लॉगिन हो गया, एक और फीचर हो गया। तब उन दोनों फीचर के साथ वो क्या करेगा, अपना ये करेगा, और अगर वो उसके बिजनेस में हेल्पफुल होता है, राइट, तो वो क्या कर सकता है, उसको लाइव भी कर सकता है। जैसे कि उसने कोई एक वेबसाइट ओपन लॉन्च किया और बोला कि जो भी यूजर इंटरेस्टेड है वो क्या कर सकते हैं, अपना यूजर यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और अपना फीचर में जो भी हमारा मतलब प्रोडक्ट्स है उसको एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये वाला फीचर वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो इसमें वही होता है कि एक एक फीचर, जैसे आपका एक्सेल सीट हो गया, अगर एक्सेल सीट डेवलप, जैसे फर्स्ट, जैसे अब कंपनी ने एक्सेल सीट डेवलप कर दिया या कैलकुलेटर की कोई फीचर्स है, तो उसने क्या किया शुरू में, मतलब जो जनरल आपका एक्टिविटी परफॉर्म होता है, एडिशन, सबसेक्शन, डिवीजन, राइट, उसके बाद एडिशन, राइट। तो ये सारे चारों पांचों फीचर जो डेवलप करके आपको दे दिया, बोला कि आप यूज करो, तब तक हम फिर दूसरा वाला जो है फीचर डेवलप कर रहे हैं। फिर वो दूसरा फीचर, जैसे कि आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर बन रहा है, तो उसमें फिर जो है आपका वो जैसे कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज है, तो वो क्या करेगा, फिर दोबारा डेवलप करके और फिर दोनों को एक साथ दे देगा उनको, राइट। इसका मतलब कि आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट मिल रहा है और आपके बिजनेस को भी वो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है स्पाइरल में, ठीक है। कि आपको कंप्लीट फीचर एक बार नहीं देखे, वो क्या करते हैं, एक सेपरेट सेपरेट फीचर को डेवलप करते हैं और आपको हैंड ओवर करते हैं, सो दैट दे कैन स्टार्ट यूजिंग द एप्लीकेशन वेरी अर्ली स्टेज। मतलब आपको बहुत ही अर्ली स्टेज में आपको एप्लीकेशन मिल जाता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है इट लुक्स लाइक ए स्पाइरल विथ मेनी लूप्स, ठीक है। मेनी लूप्स जैसे मल्टीपल जहाँ पे लूप्स होता है उसी को हम स्पाइरल बोलते हैं, राइट। जैसे मैंने वहां पे दिखाया था, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप ऑफ द स्प्रिंट स्पाइरल इज अननोन एंड कैन वेरी फ्रॉम द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अभी जो होता है हमारा जो लूप है यहाँ पे, राइट, वो क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा कि अगर आपका प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म का है, राइट, तो ये आपका लूप जो है ज्यादा होगा, राइट। मतलब कि आपका ये लूप का मतलब फीचर को कंटेन कर रहा है, एक फीचर को हमको यहाँ पे डेवलप करना है, तो उसके लिए एक यहाँ पे एक लूप बना है। लूप का मतलब आप समझो फेज होता है ना, कि जैसे हम इस फेज में ये वर्क करेंगे, इस फेज में ये वर्क करेंगे, मतलब अपने टास्क को क्या करते हो, डिवाइड कर देते हैं और उसको जो है फेज वाइज जो है उसको कंप्लीट करते हैं, तो उसी फेज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, लूप बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल लूप्स जहाँ पे आपका मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्पाइरल हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना स्पाइरल बाइंडिंग, उसमें देखोगे आपने बहुत सारा लूप्स रहता है, ठीक है। The each loop spiral is called a phase of the software development, ठीक है। तो ईच जो भी उसमें लूप होता है उस लूप को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं,
ठीक है। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फेज नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट कैन वेरी बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट रिस्क। ठीक है। अब इस पे जो होता है आपका लूप कैसे क्रिएट होगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, कितने लूप वहां पे रिक्वायर्ड होंगे, राइट। तो डिपेंड करता है आपकी प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी पे, आपका प्रोजेक्ट कितना कम्प्लेक्स है, और आपके मैनेजर जो है रिसोर्स, जितना रिसोर्स है उसके बेसिस पे क्या करते हो, लूप क्रिएट करते हैं या फेज क्रिएट करते हैं, और बोलते हैं कि इस फेज में जो है हम ये वाला फीचर हैंडल करेंगे, हमारा जो ड्यूरेशन होगा 1 मंथ का होगा, राइट। तो उसी तरह करके जो होता है उनका नंबर ऑफ लूप डिसाइड होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम द प्रोजेक्ट मैनेजर, यहाँ पे आता है as the project manager dynamically determine the number of phases so that the project manager has an important role to develop the product using the spiral model। कम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे, और उनके पास कितने रिसोर्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे भी वो डिसाइड होता है कि आपका जो है प्रोडक्ट कितना मतलब कितने लूप्स या कितने फेज रिक्वायर्ड होगा उसके लिए। ठीक है। तो ये हमने देखा था। इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका प्लानिंग होता है। फिर प्लानिंग के अंदर आपका क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, और उसके बाद आपका फिजिबिलिटी स्टडी होता है। सेकेंड फेज आता है आपका रिस्क एनालिसिस, जिसमें होता है कि वो एक फीचर के बारे में वो एनालिसिस करते हैं कि ये फीचर जो है सेपरेटली हम डेवलप करेंगे तो इससे हमारा कोई रिस्क दूसरे फीचर पे होगा या नहीं होगा। ठीक है। और वहां पे वो क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, राइट, और उसी के द्वारा वो डिसाइड करते हैं। ठीक है। जिसमें वो आता है आपका जो ब्लूप्रिंट बनता है, डिजाइन होता है, वो उसमें वो आपका डिजाइनिंग फेज होता है। ठीक है। तो वो आपका रिस्क एनालिसिस के अंदर ही आपका डिजाइन फेज कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका आता है इंजीनियरिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग पार्ट, तो इसमें होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, ठीक है, वहां पे जो होता है आपकी फाइनल जो होती है आपका कस्टमर साइड से टेस्टिंग होती है, वहां पे इवेल्युएट करते हैं कि सब कुछ आपका सही है कि नहीं है, और जब वहां पे सब कुछ कंफर्म हो जाता है फिर आपका क्या होता है, उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया जाता है, और उसके बाद जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको मेंटेनेंस पेज में हम लोग रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका द रेडियस ऑफ द स्पाइरल एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है। तो जो हमारा इसमें रेडियस होता है, राइट, उस रेडियस के बेसिस, जैसे आपका रेडियस इतना बड़ा हो गया, राइट, तो रेडियस जितना बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, आपका कॉस्ट उतना ही बढ़ रहा है, राइट। जैसे कि आप देखो, जैसे हमारा एक ही है यहाँ पे, जैसे यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, तो इसका मतलब कि आपका हो सकता है 1 मंथ का ड्यूरेशन लगा या 3 मंथ्स का लगा हो, तो आपका कॉस्ट क्या हुआ, 3 मंथ्स का चार्ज होगा। अब जैसे ये बढ़ते जाएगा, राइट, तो उसमें क्या होगा, आपका ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा, और जब ड्यूरेशन बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग चार्ज भी बढ़ेगा। टाइम से बेसी रहेगा। तो उसमें यही चीज होता है कि आपका एक्सपेंसेस जितना आपका रेडियस बढ़ेगा उसमें जो होता चार्ज आपका उसके अकॉर्डिंग बढ़ते रहेगा। एंड द एंगुलर डायमेंशन रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस मेड सो फॉर दिस द करंट पे। और इसमें जो एंगुलर जो डायमेंशन है वो क्या करता है, आपका प्रोग्रेस दिखाता है कि आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। जैसे ये वाला जो है यहाँ पे एक सिंगल जैसे यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो ये आपका बता रहा है कि अभी आपका केवल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ। सेकेंड वाला जैसे यहाँ पे दिखेगा तो आपका मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा कंप्लीट, तो इसका मतलब आपका रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया है और आपका डिजाइनिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे ये एंगल यहाँ तक बढ़ के आ गया तो आपका कोडिंग, टेस्टिंग, डिजाइनिंग और रिक्वायरमेंट ये सब कंप्लीट हो, राइट। तो ये क्या करेगा, आपका प्रोग्रेस डिफाइन करता है, और ये जो रेडियस है, रेडियस आपका क्या करता है, कॉस्ट डिफाइन करता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, ठीक है, नेक्स्ट में आता है प्लानिंग, जो हमने सबसे पहले किया था प्लानिंग का। ठीक है। तो उस प्लानिंग क्या था कि इट इंक्लूड द एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, शेड्यूल एंड रिसोर्सेस फॉर द इटरेशन। ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका जो है क्या करता है, एस्टिमेशन होता है, कॉस्ट का एस्टिमेशन होता है, शेड्यूल, राइट, कितना आपका कॉस्ट लगेगा। ठीक है। शेड्यूल मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि हमको कब कब क्या करना है। उसके बाद रिसोर्स फॉर द इटरेशन, हमारे पास कितने रिसोर्स है, राइट, मतलब प्लानिंग करते हैं कि हमारा ये रिक्वायरमेंट है, हम किस लैंग्वेज का यूज करके डेवलप करेंगे, हम किस फीचर को करेंगे, उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा,
राइट। तो उसके लिए कितने रिसोर्स हमको चाहिए, ठीक है, तो वो सब चीजें प्लानिंग के अंदर होता है। इट ऑल्सो involves the understanding the system requirement for the continuous communication between the system analyst and the customer। तो इसमें जो होता है आपका कि कंप्लीट जैसे होता है फीचर को सम अंडरस्टैंड करने के लिए भी जो होता है इसमें कंटिन्यूअस जो आपके बिजनेस एनालिस्ट होते हैं या आपके मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं अगर किसी तरह की क्वेरीज होती है या कुछ अंडरस्टैंडिंग इसमें रिक्वायर्ड होता है तो, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होता है आपका प्लानिंग के अंदर होता है, जब हमने यहाँ पे प्लानिंग में पढ़ा था, राइट, जिसको हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट कलेक्शन और फिजिबिलिटी स्टडी में, ठीक है। उसके बाद सेकंड जैसे आता है आपका रिस्क एनालिसिस, ठीक है, जो हमारा सेकंड था, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर एट द कस्टमर साइड, ठीक है। तो इसमें जो होता है हमारा कस्टमर साइड में जो भी होता है यहाँ पे इंजीनियरिंग में डिजाइनिंग, टेस्टिंग, कोडिंग, डिप्लॉयमेंट, राइट, ये सारे चीजें जो होता है हमारा इंजीनियरिंग वाले पार्ट में कवर होते हैं, ठीक। और उसके बाद जो आता है आपका लास्ट जो होता है evaluation of software by the customer also include the identifying and the monitoring risk such as scheduling, seepage and the cost, right। तो इसमें जो होता है आपका क्या होता है कि आपका जो फोर्थ वाला होता है लास्ट पेज जो होता है इसमें होता है कि आपका कस्टमर के द्वारा जो होता है आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। उसमें होता है कि जो आपकी रिस्क मॉनिटरिंग होती है कि जैसे कि आपके उसमें कस्टमर देखता है कि हमारा इसमें जो रिस्क था वो हैंडल हुआ है कि नहीं हुआ है और किसी तरह का जो है रिस्क है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। वो सब चीजें जो होती है और इसमें जो होता है अगर उसमें कॉस्टिंग भी देख जाती है, राइट। और जो होता है वो सब चीजें जो रिक्वायर्ड होता है वो कस्टमर के साइड से उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके बेसिस पे टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है और देन उस फीचर को अगर सब कुछ ओके होता है तब वो जो होता है कस्टमर उसको एक्सेप्ट करता है और उसको यूज करता है, राइट। तो इसमें जो वही है आपका मेन जो स्पाइरल में होता है आपका 4 चीजें होती हैं, राइट। तो आपको 4 पार्ट्स में इसमें जो है डिवाइड करते हैं, प्लानिंग, रिस्क हैंडलिंग, इंजीनियरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो प्लानिंग में आपका पता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी होता है। उसके बाद आपका रिस्क एनालिसिस में क्या होता है कि उसको जो होता है करने के लिए जो होता है वहां पे कंसेप्ट अप्लाई किए जाते हैं जो भी उसका सॉल्यूशन होता है, राइट। और उसमें जो होता है वो एक क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उसके बेसिस पे वो करते हैं, राइट। कि उनका फ्लो क्या होगा, डेटा कैसे स्टोर होगा, सिक्योरिटी के लिए कैसे हम उसको डेटा को कैसे क्या करेंगे, राइट। वो सब चीजें होती है। इंक्रिप्शन फॉर्म उसमें जो होता है अप्लाई करते हैं कि वो डेटा अगर कुछ यूजर एंटर करे तो डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए, राइट। उसके बाद जैसे आपका रिस्क हैंडलिंग कंप्लीट होता है तो इंजीनियरिंग में आते हैं जहाँ पे कोडिंग, पहले डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। और जब फाइनली आपका प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है तो आप क्लाइंट को हैंड ओवर करते हो तो क्या करता है क्लाइंट उसको चेक करता है, इवेलुएट करता है जो भी उसका रिक्वायरमेंट होता है उसके बेसिस पे और वो सब चीजें देखता है कि रिस्क हैंडलिंग इसमें हुआ है या नहीं हुआ है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। और उसके बाद ही मतलब वो क्या करता है प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है और फिर जो होता है नेक्स्ट फेज की जो होती है आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस जो है स्टार्ट होती है, राइट। तो ये सब चीजें जो होता है इसमें स्पाइरल में होता है, हर एक चीजों को क्या किया जाता है फेज वाइज फेज डेवलप किया जाता है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो होता है डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यही है, इट्स अबाउट द